आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया और उसके बाद जो है संवाददाताओं को संबोधित किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में बनाए गए नियमों का क्या एनडीए सरकार या विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो पालन कर रहे हैं, करा रहे हैं? शायद दिखता तो है कि नहीं। और कारण इसका यह है कि पिछली बैठक में जब विधानसभा की कार्रवाई पिछली बार हुई थी, सदन बैठा था, उस समय राजद के कुछ माने जो विधायक हैं वो सत्ता पक्ष के सीट पर बैठे थे, जिसमें नीलम देवी थी और भी एक दो विधायक थे। और तेजस्वी यादव ने इसी पर सवाल उठाया है कि हमने नोटिस पर नोटिस दिया, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमारे एमएलसी सुनील सिंह को पलटू राम कहने पर, मिमिक्री करने पर अविलंब कार्रवाई कर दी गई, लेकिन न्याय का धन्यवाद दिया उन्होंने कि वो सर्वोच्च न्यायालय से जीत कर आए। जरा सुन लेते हैं। भाषण जो है दिया है और आप सब लोग जानते हैं जो सरकार लिख के देती है वही राज्यपाल जी जो है पढ़ते हैं। महामहिम का हम लोग सम्मान करते हैं। कुछ दिन पहले ही ये बिहार के राज्यपाल बने हैं, तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं। भाषण दिया है उन्होंने, लेकिन आप लोगों ने जब भाषण सुना होगा तो सब लोग लगता है कंफ्यूज होंगे कि कौन सी सरकार के बारे में भाषण था। ये 2015 वाली सरकार थी का भाषण उन्होंने पढ़ा है कि 2017 वाला का पढ़ा है कि 20 वाले का पढ़ा है कि 22 वाले का पढ़ा है कि 24 वाले का पढ़ा है। आप अगर पूरा भाषण देखें तो आखिर कौन सा सरकार के बारे में इन्होंने भाषण पढ़ा है। हाल फिलहाल में भी 1 साल नई सरकार को हुआ है और हमें 1 साल में इनकी कोई उपलब्धि जो है दिखी नहीं है कि कौन सा उपलब्धि बिहार सरकार। पढ़े थे तो अगर पढ़ना था तो नीति आयोग का रिपोर्ट भी पढ़ देते। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है। बिहार जो है प्रति व्यक्ति आय निवेश में सबसे फिसड्डी है, किसानों के आय में फिसड्डी है। और बिहार आगे कहाँ है? बेरोजगारी के मामला में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1 है। ये सब भी बताना चाहिए था। तो हम लोग तो जान ही रहे थे भाई सरकार ने कोई काम किया नहीं है। गवर्नर महामहिम है, ये औपचारिकता होती है कि जो सरकार लिख के देगी, चाहे झूठ हो सच हो, वो राज्यपाल जो है पढ़ेंगे। अब इस पर अभिभाषण पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे और ऐसा पोल खोला जाएगा कि उनका जवाब देना। आज तक तो कोई जवाब मिला नहीं, आगे भी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज हम सब लोग चाहते हैं बजट सत्र जो है महत्वपूर्ण सत्र होता है, सबसे लंबा सत्र होता है और इस लंबे सत्र में हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि सही ढंग से जो है हाउस चले। लेकिन आप लोगों ने स्थिति देखी होगी, कोई हाउस में नियम या संविधान का पालन नहीं हो रहा, बल्कि विपक्षी जो है बार बार आसन से आंख खोल के देखने को कह रहा है कि आपके सामने कोई संविधान का या नियम का उल्लंघन कैसे कर सकता है। आज लगभग कई दिन हो गए, साल भर हो रहा है और अब तक कार्रवाई नहीं की गई। स्पष्टीकरण पूछा गया लेकिन कोई जवाब मिला नहीं है। तो क्या ये आसन का अपमान नहीं है? जो भी विधायक उधर बैठाना तो बैठाओ ना भाई, लेकिन किस नियम के
और किस संविधान के नियम के हवाले आप बैठा रहे? सबका सीट जो है लोकेटेड होता है, नियम कायदा। अगर हम लोगों ने व्हिप के खिलाफ अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो वो नियम में बना है कि उल्लंघन होगी। अगर कोई कंप्लेंट करेगा, पार्टी अगर कंप्लेंट करती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई भी नहीं होती है। हमारे सदस्य की सदस्यता छीन ली जाती है और विलम्ब। एमएलसी सुनील सिंह केवल पलटू राम कहने पे उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है। यहाँ व्हिप का उल्लंघन हो रहा है, डेली सदन को शर्मसार किया जा रहा है, आसन के नीचे खेल हो रहा है, तो सदस्यता नहीं छीनी जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि संविधान सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या? नियम सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या, और विपक्ष के लिए कुछ और है क्या? वो तो हम धन्यवाद देते हैं उच्चतम न्यायालय को कि सुनील सिंह जी के मामले में जो है, जो तानाशाही जिस प्रकार से सदस्यता ली गई थी, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया, जस्टिस किया और न्याय मिला। लेकिन भाई उस सदन का तो हो गया, कोर्ट जाना पड़ा। तो हम देखिए, बिहार विधानसभा के मामले में हम पे बड़ा दबाव है। लोगों का कहना है कि कोर्ट जाइए उन विधायकों के खिलाफ। हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर पवित्र रहे, इस पे कोई दाग ना लगे। लेकिन ये बात तो जो लोग आसन पे बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष में, ये तो तानाशाही नहीं तो और क्या है? आप मंत्री की जगह दे करके उनको बैठाने का काम करें। अरे कराओ बाय इलेक्शन उनके सीट पे, फिर उनको जिताओ, फिर मंत्री बना के बैठा दो। कर सकते हो, यही ना नियम है। अगर कोई भी हमारे 3-4 सदस्य उल्लंघन किए हो, जो लोग हो, तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी कार्रवाई करती है। व्हिप का मतलब क्या होता है? यानी व्हिप का कोई मतलब नहीं, तो इस व्यवस्था को आप रखे क्यों? हटा दो। तो देखिए, अगर सिटिंग अरेंजमेंट में ही ये हाल है, तो विपक्ष तो संविधान और नियम और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा आवाज उठाएगा। निशांत की चर्चा बड़ी हो रही है। अब हो गया, अब जी, अब तो हम बोल दिए। नेता भी कह रहे हैं कि आना चाहिए। अब देखिए, अब उनका पार्टी का मामला है, उन पर छोड़ा जाए। हमने एक बार नहीं, कई बार प्रतिक्रिया इस मामले में दे दिया है। बार बार मेरा इस पे, आपने पूर्व बयान मेरा सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा तय है कि नहीं है। तो इस पे हम बार बार इस मामले में, मुख्यमंत्री पद के चेहरा नहीं होंगे। का एक बयान आया है। अरे माननीय मुख्यमंत्री पद का चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है, वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल, ही डजंट हैव एनी विजन, रोड मैप, एंड ही गॉट 20 years। बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया, ये कोई मामूली बात नहीं है। 20 साल में भी अगर सुना आपने, और वास्तव में ये सच्चाई है कि संविधान जो है उसके अनुसार क्या सदन चल रहा है? शायद नहीं। अब देखना होगा कि आज की जब कार्रवाई शुरू होती है कुछ देर में, तो क्या हंगामा होता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।